So now next we are going for blood relations. सर एक उस टाइप की क्वेश्चन भी बता देना, जैसे कोई वर्ड्स को एक नंबर डिजिट से मतलब कोड करा हुआ, जैसे रोज आर रेड, तो इसको 1 2 3 कोड कर दिया, ऐसे 2 3 होते हैं। रोज आर रेड, उसको 1 2 3 कोड कर दिया, मतलब तुम बोल रहे हो कि वर्ड्स को कोड कर दिया? वर्ड्स को कोड कर दिया एंड देन फिर कोई सेंटेंस पूछ लेते हैं कि इसका कोड क्या होगा। हाँ वो भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, बनेगा तो वो भी ऐसे ही ना, बस ये कि उसमें क्या हो जाएगा कि वर्ड्स को हम कोड कर देंगे, बस इससे ज्यादा क्या होगा। मतलब मेथड वही है, यहाँ पे जैसे हम लोग अल्फाबेट को या लेटर्स को कोड कर रहे हैं, वैसे वहां पे हम लोग बस वर्ड्स को कोड कर देंगे, बस इतना करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। चलो आगे थोड़े और एग्जांपल उस पर करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी हम लोग चलते हैं ब्लड रिलेशन पे। तो ब्लड रिलेशन में यार कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए जिनको वो वहां पे यूज करता है क्वेश्चन में, ठीक है। वो हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें वो यूज करता है। वो यूज करता है ये, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज की जाएंगी। क्या यूज करेगा? मदर्स और फादर्स सन। तो मदर्स और फादर्स सन का मतलब ब्रदर ही हो गया वो। मदर्स और फादर्स डॉटर, दैट मीन सिस्टर। मदर्स और फादर्स ब्रदर इज अंकल। मदर्स और फादर्स सिस्टर इज आंट। ठीक है, अब ये हिंदी वाला नहीं है, नहीं तो हिंदी वाला तो और कॉम्प्लिकेटेड, बुआ और मौसी बनाने लगता ना, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इंग्लिश में इसलिए थोड़ा इजी तो है। मैटरनल पैटर्नल यूज होता है ना वहाँ? हाँ वहाँ मैटरनल पैटर्नल यूज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा यूज किया जा सकता है अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, अदरवाइज वो आंट यूज कर लेगा। मदर्स और फादर्स मदर इज ग्रैंड मदर। मदर्स और फादर्स फादर इज ग्रैंड फादर। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ्स सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ। दूसरा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स सन इज नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर इज नीस। अंकल और आंट सन और डॉटर इज कजिन। सिस्टर्स हस्बैंड इज ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ इज सिस्टर इन लॉ। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक रिलेशन है जो हमें पता होने चाहिए, जिनका नाम वो यूज करता है, ठीक है। और फिर उनको यूज करके हम ये वाले क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे चलो मैं दिखाता हूं, जैसे जैसे है ये। वो क्या बोला? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द डॉटर ऑफ माई ओनली सन, सॉरी शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ध्यान से सुनना, किसी ने मैसेज भेज दिया यार, सर आज की वीडियो सेंड कर दीजिएगा, नेटवर्क इशू है थोड़ा, ठीक है। क्या बोल रहा है? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ का मतलब हो गया मदर। यहां से हमने फादर्स वाइफ यानी कि मदर। मदर का जो बेटा है, मतलब मदर सन इज एक्चुअली, अगर मैं किसी इस पर्सन की बात कर रहा हूं जो ये सारी कहानी सुना रहा है, जो मिस्टर ए था, ये अपनी कहानी सुना रहा है, तो मदर सन मतलब ये इसका ब्रदर हो गया। और इसकी बेटी, इसकी बेटी उसकी नीस हो गई। तो वो क्या बोल रहा है कि हाउ इज द गर्ल। अच्छा, और दूसरी बात तो बोला ओनली सन। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमने मिस करी, वो था ओनली सन। ओनली सन का मतलब कि इनका सिर्फ एक ही बच्चा है। तो अगर एक ही बच्चा है तो वो ए जिसकी बात कर रहा है वो इसका भाई नहीं हो सकता, बल्कि वो यही होगा। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, क्योंकि ओनली सन की बात की है, तो वो ब्रदर वाली चीज यहां पे नहीं आएगी। ए जो है वही है इसका सन, मतलब ए अपनी खुद की ही बात कर रहा है यहां पे। और अगर इसकी डॉटर की बात की जा रही तो ए अपनी डॉटर की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन ए आ जाना चाहिए यहां पे। ये बात समझ में आ रही है?
एक बार वापस से और बता बार दीजिए। बताना सर। फिर से सुनो, फिर से। वो बोल रहा है शी, उसने पिक्चर में दिखाया, उसने बोला शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो हम सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है ए जो ये सारी कहानी सुना रहा है, तो ए क्या बोल रहा है कि माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ मतलब ए अपनी मदर की बात कर रहा है। उसका ओनली सन मतलब इकलौता बेटा है। तो इकलौता बेटा कौन होगा इसका? जब ये अपनी मां की बात कर रहा है तो ये अपनी बात कर रहा होगा ना, इकलौता बेटा तो यही हुआ। और फिर उसकी डॉटर की बात कर रहा है, मतलब अब ये अपनी ही डॉटर की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे ओनली सन नहीं होता ना तो नीस का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे उसने ओनली सन बोल दिया, तो वो क्या बोल रहा है कि वो अपनी माँ के इकलौते बेटे की बेटी के बारे में बात कर रहा है। अपनी माँ के इकलौते बेटे की बेटी, तो वो अपनी माँ का खुद ही इकलौता बेटा होगा ना, कोई दूसरा तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो वो अपनी खुद की बात कर रहा है और अपनी ही डॉटर की बात कर रहा है। ठीक ये है। बात समझ में आई ये वाली? यस सर। अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन सारे क्वेश्चन में यार मतलब ऐसा कुछ बहुत कोई ट्रिकी चीजें नहीं होती हैं, या मतलब कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला मैथमेटिक्स का नहीं लग रहा होता है। ये बिल्कुल सिंपल है, ट्रिकी ही बोल सकते हैं, मतलब इसको देख करके ही तुम्हें पता करना पड़ेगा कि वहां पे क्या चल रहा है। नाउ वो बोल रहा पॉइंटिंग टू अ लेडी, सुरेश सेड, सुरेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन। ठीक है, एक लेडी की बात कर रहा है, जिस लेडी की बात कर रहा है उसको वो क्या बोल रहा है कि वो डॉटर है। किसकी डॉटर है? हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा, हस्बैंड ऑफ माई मदर मतलब फादर हो गया। अभी हम सुरेश के बारे में बात कर रहे थे कि सुरेश एक्चुअली क्या बोल रहा है, अपने फादर से रिलेटेड कुछ बातें कर रहा है। उसने बोला कि शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। अब ध्यान से सुनते जाना, हस्बैंड ऑफ माई मदर को तुम कैसे डिकोड करोगे? डिकोड क्या कर रहा है, वो तो सीधा सीधा रिलेशन है, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फादर। मदर ऑफ फादर, मदर ऑफ फादर कौन हो गई? ग्रैंड मदर हो गई। ग्रैंड। ठीक है, ग्रैंड। और ग्रैंड मदर की बेटी की बात की जा रही है। देखो सुरेश ने क्या बोला, यहां से मैं थोड़ा हटा करके साइड में चलता हूं। सुरेश ने क्या बोला? सुरेश ने बोला कि आंट होगा। हाँ आंट होगा। मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, हस्बैंड ऑफ माई मदर क्या हो गया? फादर। फादर की मदर, फादर। फादर की मदर की बात कर रहा है, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की बात कर रहा है। और फिर ग्रैंड मदर की बेटी की बात कर रहा है, डॉटर की बात कर रहा है। तो ग्रैंड मदर की डॉटर मतलब फादर की, डॉटर। आंटी। ठीक है, मैटरनल आंट। हुआ। पैटर्नल आंट, ये फादर की सिस्टर हो गई। तो फादर की सिस्टर हमारे लिए एक्चुअली पैटर्नल आंट हो गई ना। यहाँ पे पैटर्नल वेटर्नल लिखा नहीं है, तो हमारे लिए आंट ही चलेगा। ये ऑप्शन इज करेक्ट। कई कई बार सर बस रिश्ते पहचानने में दिक्कत हो जाती है, क्वेश्चन तो बन जाता है। वो थोड़ा सोचना पड़ता है उसमें, लेकिन ज्यादा सोचने की, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो उतना ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन चलो और करवा देता हूँ इस पे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे ही जाएंगे सीधे। एक एग्जांपल और इसमें दिख रहा था मुझे, तो वो भी करा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल अभी रहा तक का सबसे बकवास रीजनिंग कल वाला था। है? वो ABCD वाला जो था। यस हाँ सर। सर। और जो क्वेश्चन था पहले हमको वही मिल गया था सर, पागल हो गए थे हम देख के। हाँ, तुम जब एक दिन मुझे पूछ रहे थे क्लास के बीच में। चलो कोई नहीं, अब तो तुम वो सारे के सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई कर सकते हो। अब ये बोला अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, अ गर्ल introduce a boy as the son. This boy is the son of the daughter of father of her uncle. तो जरा उल्टा करते हैं यहां से।
पहली बात तो गर्ल के अंकल, ठीक है, अंकल के फादर, अंकल के फादर मतलब गर्ल के लिए हो गया ग्रैंडफादर, ठीक है, उनकी डॉटर, उनकी डॉटर मतलब ये कौन हो गया, ये कौन हो गई लेडी, ये हो गई आंट, आंट हो गई, और इनका बेटा ब्रदर, ब्रदर। अब यहां पे अगर कजिन लिखा हुआ होता ना तो हम कजिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, लेकिन कजिन नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या देंगे, तो हम इसको इंपॉर्टेंस देंगे कि हाँ यार ये ब्रदर है। बाकी सारे ऑप्शन में बेस्ट वही आ रहा है, ब्रदर। एक्चुअल में वो कजिन ब्रदर ही है उसका। कजिन ब्रदर को वैसे कजिन ही बोला जाता है, कभी कजिन ब्रदर नहीं बोला जाता, कजिन होता है, ब्रदर और सिस्टर दोनों कजिन में ही काउंट होते हैं। तो कजिन होता तो हम यहाँ पे कजिन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ब्रदर सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल। कजन और सिबलिंग में क्या अंतर सर? सिबलिंग रियल सिस्टर ब्रदर के लिए बोला जाता है, कजिन जो होते हैं वो अंकल या आंट के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए बोला जाता है। मतलब एक थोड़ी जनरेशन शिफ्ट हो जाती है, जनरेशन अच्छा, ओके। अंकल अगर के, सर यहाँ पे नन ऑफ दीज भी होता तो? क्या बोल रहे हो? अगर सर इन ऑप्शंस में एक नन ऑफ दीज भी होता फिर? तो भी हम ब्रदर तो चूज करते ही ना यार। कजन अगर कोई होता है तो कजन को ब्रदर और सिस्टर में काउंट किया जाता है। ओके सर। सर मंडे को जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ भेज देना। कोई कुछ बोल रहा है क्या यार? आवाज बड़ी स्लो आ रही है। सर मंडे को जो पढ़ाया था उसका पीडीएफ भेज देना। मंडे को क्या पढ़ाया था यार मैंने? भाई देखो जो मुझे सर एब्सेंट था मैं, याद दिलाया करो थोड़ा सा, इसीलिए क्योंकि कह रहा हूँ। इतने सारे क्लासेस हो रहे हैं ना कि मेरा खुद सर ही उस दिन दिमाग। एब्सेंट था ना मैं, इसीलिए कह रहा हूँ आप सेंड कर देना, किसी को पता हो तो बता देगा आपको। बता दो वही यार, ABCD क्या वाला। पढ़ाया था मैंने? और वही ABCD है। अच्छा भाई ABCD पढ़ा था, ठीक है कर दूंगा यार। पीडीएफ तो यार यही एक है, तो ये पीडीएफ मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही शेयर करूंगा तुम्हारे साथ में। पीडीएफ तो यही वाली एक है जो आराम से एक बार में शेयर कर दूंगा। सर फिर शेयर तो कर दिया, इसको लिखने में फिर हम लोग को एक बार में इतना लिखना पड़ेगा। अबे लिखना जरूरी है क्या? तुम एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें से इसको हाईलाइट कर लेना प्रिंट आउट निकाल करके। नोट्स इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ इतने अच्छे कि सारे के सारे नोट्स बने हो, तुम्हारे पास पीडीएफ आ जाएगी, तुम प्रिंट आउट निकाल करके उसी में हाईलाइट कर लो, फिर तुम क्यों लिखते बैठोगे? टाइम बचाओ अपना। चलो ये क्वेश्चन है यार, 10 मिनट का टाइम है। एक बार देख लो, अगर कोई मैच नहीं कर रहा हो तो भी बताओ। सर कई तो हुए नहीं। कहीं तो हुए ही नहीं। कौन से वाले नहीं हुए? थर्ड का देखना सर, मेरा सिस्टर आ रहा है फर्स्ट का रॉन्ग आ रहा। सेकंड, सेवेंथ का देखिएगा सर, सेवेंथ। सर फिफ्थ टू का ई आ रहा था। पहले थर्ड से सेकंड वाला, सेकंड सेकंड वाला भी। सर फर्स्ट। अबे सारे ही बता दूं क्या? मेरा डी आ रहा था, पता नहीं कैसे। पता नहीं कैसे जैसे तुम मेरा भी डी ही आ रहा है सर। चलो देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। चलो, एक लेडी है जो कि अपने हस्बैंड से एक इंसान को मिला रही है, जिस इंसान को मिला रही है उसके बारे में वो क्या बोल रही है कि हिज ब्रदर्स फादर, इसके ब्रदर के फादर, ठीक है, मतलब उसके खुद के ही फादर हो गए बेसिकली, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ये जो है ये ओनली सन है किसके? इस लेडी के ग्रैंडफादर के ओनली सन है।
ओनली सन मतलब इकलौता बेटा। तो ये ग्रैंडफादर का जो सन हुआ, मतलब ये जो फादर हुआ, वो बेसिकली तो इन तीनों का ही फादर हो जाएगा ना फिर। इसका इन तीनों का क्या, हाँ इन तीनों का ही, जिस आदमी के बारे में वो बात कर रही है, इन तीनों का फादर तो सेम ही होगा ना, बिकॉज ही इज द ओनली सन। तो अब ये लेडी का और इसका क्या रिलेशन होगा, ये ब्रदर वाला रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो वो लेडी उसके लिए क्या बन जाएगी, सिस्टर बन जाएगी। आ तो गया, बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर। यस सर, आया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ गर्ल सेड, अच्छा एक लेडी की तरफ पॉइंट कर रही है और इस लेडी के बारे में एक लड़की बता रही है, ठीक है। अ गर्ल सेड शी इज डॉटर इन लॉ, ओके, शी इज डॉटर इन लॉ ऑफ, तो ये जो है ये किसी की ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। और वो ग्रैंड मदर कौन है, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ऑफ माई फादर्स ओनली, अच्छा अब ये ग्रैंड मदर किसकी है, इस लड़की के फादर के ओनली सन की ग्रैंड मदर, तो बेसिकली वो इसकी भी ग्रैंड मदर ही हुई ना, फादर के सन की ग्रैंड मदर, तो लड़की भी की भी ग्रैंड मदर हुई। और लड़की की ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, वो उसकी खुद की मदर हो जाएगी। भाई ये ओनली सन की बात करिए तो एक ही लड़का है, अच्छा ये एक ही लड़का है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब लड़की बोल रही कि मेरे पापा के बेटे की ग्रैंड मदर, तो उसकी खुद की ग्रैंड मदर है, वो फालतू में घुमा रही है इतना। और ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ, तो ग्रैंड मदर की डॉटर इन लॉ कौन होती है, वो उसकी मदर हो जाएगी। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो कौन होगा, वो मदर सिस्टर वाला रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है सेकंड वाला। यस सर। थर्ड पे देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, a woman said he is the only son of my mother's mother, मदर की मदर का ओनली सन, तो वो तो मैटरनल अंकल हो गया ना, मदर की मदर का ओनली सन। हाँ ठीक है, सो ये मदर की मदर का ओनली सन है, मतलब ये अंकल हो गया। और अगर ये अंकल हो गया तो ये लेडी उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, ये उसकी नीस हो जाएगी। क्लियर। यस सर। नीस कौन होती है सर? अरे वो भांजी भतीजी। भांजी भतीजी सब नीस में ही आते हैं। ओके सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, शोइंग अ लेडी इन द पार्क, अशोक सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ग्रैंडफादर का ओनली सन तो उसका फादर हो गया, और फादर की बेटी, फादर की बेटी उसकी बहन हो गई, सिस्टर। हाँ उसकी बहन होगी, सिस्टर होगी। तो अशोक का रिलेशन क्या होगा, उसका भाई हो जाएगा, खत्म। ग्रैंडफादर्स ओनली सन इज द फादर, फादर की बेटी इज व्हाट, सिस्टर, तो सिस्टर ब्रदर का रिलेशन है उन दोनों के बीच में, अशोक उस लेडी का ब्रदर हो जाएगा, खत्म। मतलब इस पे प्रैक्टिस एक्चुअली अभी तुम लोगों को और चाहिए थोड़ा सोचने में। हाँ सर। चलो बहुत ठीक है, ज्यादा चाहिए इस पे सर। थोड़ी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। इंग्लिश का लेक्चर शाम को रखूंगा यार मैं, टाइमिंग थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। ओके,
सो टाइप 2 में देख रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? इन दिस टाइप म्यूचुअल ब्लड रिलेशंस और अदर इंफॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन्स आर मेंशन्ड एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टू इज क्वेश्चन। मतलब दो लोगों की इंफॉर्मेशन दी होगी और दो लोगों की पूछी जा रही होगी। जैसे क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? ठीक है, अब देखो ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, तो ए और बी में क्या होगा कि इनमें से कोई एक हस्बैंड और कोई एक वाइफ होगा, कोई भी हो सकता है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई दोनों ही भाई है, ठीक है, ये दोनों ब्रदर्स हैं। एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब एक्स वाई का भी ब्रदर है और एक्स ए का भी ब्रदर है। तो वाई का बी से क्या रिलेशन होगा? तो देखो अगर एक्स ए का ब्रदर है, इन दैट केस, अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों तो श्योरली भाई है, दोनों ही भाई भाई है, ठीक है। अगर एक्स ए का ब्रदर है, ए अगर कोई मेल है, तो ये 3 भाई हो गए, और ये जो बी ए की जो वाइफ होगी वो वाई के लिए क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ। बी और वाई का क्या रिलेशन हो जाएगा? हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? तो वाई इज रिलेटेड टू बी एज ब्रदर इन लॉ, क्योंकि ये हमें पता है कि ये पर्सन मेल है। अब बी क्या है? बी अगर फीमेल है तो भी ये उसके लिए ब्रदर इन लॉ रहेगा। अच्छा, अगर ए फीमेल होता और एक्स ए का ब्रदर होता, तो अगर ये फीमेल होता तो बी उसका हस्बैंड होता, इन दैट केस ऑल्सो, तब भी वाई बी से कैसे रिलेटेड होता? एज ब्रदर इन लॉ, क्योंकि बी फीमेल हो या मेल हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बी के बारे में इंफॉर्मेशन मांग ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है वाई बी से कैसे रिलेटेड है, तो वाई बी से कैसे रिलेटेड है? एज ब्रदर इन लॉ, इस तरीके से रिलेटेड है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। जनरली ऐसे क्वेश्चन में अपने घर पे चले जाया करो, और अपने घर में ही जो जिनकी ज्वाइंट फैमिली होगी उनको थोड़ा आसानी रहेगी ये करने के लिए, कि वो भैया भाभी और चाचा पापा ताया ये सब कर लें आराम से तो उनको आराम से इसके आंसर भी मिलने लगेंगे। चलो अच्छा, यहाँ पे ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 में ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों ही भाई है, दोनों मेल है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही लड़कियां, फीमेल है। एज सन इज डीज ब्रदर। अब समझना, ए का बेटा वो कौन है? वो डी का भाई है, डी के लिए कौन है? ब्रदर है, ठीक है। तो अगर वो डी के लिए ब्रदर है तो ऑब्वियस सी बात है कि डी एक लड़की है, तो ये ए की डॉटर हो गई होगी। अंकल होगा सर शायद। हाँ, अंकल होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए के लिए एक सन और ये दोनों उसकी डॉटर, तो बी उनके लिए क्या हो जाएगा? बी उनके लिए अंकल हो जाएगा। बी रिलेटेड टू सी, तो बी क्या होगा? इन तीनों का ही अंकल होगा बी। सो बी इज द अंकल ऑफ सी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बस थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। चलो अच्छा, जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल इसी पे बेस है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, 6 क्वेश्चन है, 6। सिक्स्थ का आंसर है डी, 7th का डी, 8th का है सी, 9th और 10th का डी, 11th का सी। सर 9th गलत हो गया। सर 9th सर। 9th का सर 9th वाला का आंसर डी, डी, डी फॉर दिल्ली। हाँ सर, ठीक है सर। सर 10th का 7th भी बता दो। कौन सा बता दें? 7th। यस सर। 11 वाला भी डी सर। 11th वाला सी। अब यार बताएंगे तो सारे ही बताएंगे, क्योंकि एक पैराग्राफ जैसा है, इसमें ही सारे क्वेश्चन। यस सर, वही रिलेशन एक बार समझा दीजिए पूरा पैरा। सर 10th का डी है। 10th का, हाँ 10th का डी है, डी है। हाँ हाँ आओ तो एक डी बार, है। 10th का डी है। 6 और 7 का डी है, 8th का सी है, 9th और 10th का डी है, 11th का सी है। हाँ सर, मैच हो गया। सही है। डी सी है। सही है सर। सही है सर।
ठीक है, अगर किसी को डाउट भी आ रहा हो तो मैं एक बार बता देता हूँ, किसी को जो किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा तो रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ABCDEF आर ट्रेवलिंग टुगेदर। ठीक है, B इज द सन ऑफ C बट C इज नॉट द मदर ऑफ B। तो B जो है वो सन हो गया एंड C इसका फादर हो गया। ये तो क्लियर सी बात है। A एंड C आर मैरिड कपल, सो A इसकी मदर हो गई, ये दोनों मैरिड कपल है। ठीक है, E इज द ब्रदर ऑफ C, E इज द ब्रदर ऑफ C, तो ये आ गया E जो कि इसका ब्रदर है। ठीक है, D इज द डॉटर ऑफ A, तो वो D इज द डॉटर ऑफ A का मतलब क्या हो गया कि वो A और C दोनों की डॉटर है। F इज द ब्रदर ऑफ B, तो F इज द ब्रदर ऑफ B, ये इसका B का ब्रदर हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली ये A और C के 3 बच्चे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो ये है फादर 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर है। हु इज द मदर ऑफ B, मदर ऑफ B इज A। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज A हैव, 3 चिल्ड्रेन। हु इज द वाइफ ऑफ E, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स यहां पे सिर्फ A और D है। हाउ इज E रिलेटेड टू D, E और D से कैसे रिलेटेड है, तो E D का अंकल है। E D का अंकल है। हो गया खत्म। ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। सर कल लाइव में परत का तो वो हो गया, रोस्ट हो गया किसका? नाम के चक्कर में। हाँ, परत का। पर्वत का। अरे यार पर्वत का कोई रोस्ट नहीं हुआ, पर्वत का नाम लिया गया। अरे सर मेरा नाम तो लिए लिया गया उसके बाद। हाँ यार तेरा नाम लिया सर ने, एकदम चिल्ला चिल्ला नहीं कर। देखा क्या पर्वत? नहीं भगवान मैंने देखा कसम, नहीं था। मैं देखा ही नहीं भगो सर। सर रुक जाओ मैं भेज देता हूँ, वो भाई- स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा हूँ। भाई रखा है ना भाई, भगवान तेरा भला करे सर। मैं कसम से, मैं आपका नहीं 9 बजे से मिस हो गया था ना, मैं देखा ही नहीं। मैं हाँ सो हाँ, गया पूरा था, बाद में देखिए क्या सवेरे बोला देखा है। तो बाद में मेरे को IGTV भी नहीं डाले। मैं इतना मैं निराश हो गया, मैं बात करने वाला था। IGTV डाला आज है, तेरा IGTV पे डाला हुआ है। IGTV पे डाला है। डाला है, देखूंगा पूरा देखूंगा। पर्वत ये लो, अच्छा। मैं दे रहा हूँ ग्रुप में। भाई तेरा भगवान तेरा भला करे भाई। नीचे मेरा कमेंट भी आएगा, मौज कर दी। भाई तू एक काम कर, रोशन तू इससे पैसे मांग यार, इससे पैसे ले पहले। अरे सर तो दे दूंगा वो भी दे अरे 25,000 नहीं, या पैसे नहीं 25,000। चाहिए पहले। चलो चाहिए कुछ क्वेश्चन, जल्दी से करो। सर नंबर 1 से 4 तक एक साथ है और फिर 5 6 7 8 ये सब अलग अलग है। ठीक है, ओके सर। अगेन आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स एग्जैक्ट। हो गया सर। ओके ठीक है, आंसर्स ये हैं। आंसर मैच कर दीजिए। देख लो भाई और मैच करके बताओ कि आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। जो नहीं कर रहा हो वो मैं बता देता हूँ। सर थर्ड वाला।
सर 6 नंबर वाला सर एक बार बताए तो सर। एक ने थर्ड वाला पूछा, एक ने सिक्स वाला। 2 नंबर सर, 2 और 4 नंबर। 2 और 4 भी पूछ लिया। फोर्थ 5 7 8 भी पूछा यार कोई। 5 7 8 सर। वेरी गुड, 5 7 8 भी पूछ लिया। फर्स्ट वाला किसी ने क्यों छोड़ रखा है यार, वो भी बोलो। वो भी बता दो सर। फर्स्ट वाला बुरा नहीं मान जाएगा सर? ठीक है चलो। सर इसमें टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा सॉल्व करने में। यार तुम लग रहा है न्यूक्लियर फैमिली में। रिलेशन बनाने में लग रहा है। भाई रिलेशन मत बनाओ, रिलेशन समझो, रिलेशन बनाओ मत वहां पे। और जो आपके तरफ साइड में क्या देख रहे हैं करके सर, चेक कर रहे हैं सर साइड में। पिक कर रहे हैं साइड में, मतलब समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो तुम? मतलब सर ABC करके देख रहे हैं कौन किसका सन, कौन किसका फादर, ऐसे। अरे हाँ ठीक है, हाँ, वो ये तो करके करना देख पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। वो तुम ऐसे जनरेशन ट्री बना लो, या एक ऊपर वाली जनरेशन इधर रखो, नीचे वाली जनरेशन इधर रखो, ऐसे रखते हैं। जैसे A इज द सन ऑफ B, तो A के साइड में लिख दो कि हाँ भाई वो यहाँ से B से कैसे रिलेटेड है, B का वो सन है। कौन सन है? A सन है। ठीक है, अब B कौन है? B मदर या फादर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। A इज द सन ऑफ B कॉमा C। अच्छा, B कॉमा C, ठीक है। B सिस्टर हैज अ सन D। अब B की जो सिस्टर है, जो भी उसकी सिस्टर है, उसका सन है D। ये नीचे वाली जनरेशन है, ये ऊपर वाली जनरेशन चल रही है। F इज द मेटर्नल अंकल ऑफ D। F इज द मेटर्नल अंकल ऑफ D, मतलब वो मामा है, मामा। तो ये जो सिस्टर है, इसका ब्रदर हुआ F। किसका? इसका ब्रदर हुआ F, और इसका मेटर्नल अंकल हुआ। ठीक है। हाउ इज सर जो एफ है वो बी का भी तो वो होगा ना ब्रदर। जो F है वो B का भी ब्रदर होगा, डेफिनेटली B का भी ब्रदर होगा, दोनों का ही ब्रदर होगा, क्योंकि ये तीनों भाई बहन हो गए ना, ऊपर वाली जनरेशन में है। ये ऊपर वाली जनरेशन में है। अभी B के बारे में ये पता नहीं कि वो भाई बहन थोड़ी ना हुए क्या। सर, B और F भाई बहन हुए। B F और एक ये तीसरी सिस्टर भी तो है भाई। देखो B और C तो हस्बैंड वाइफ होंगे, ये तो तय बात है। यस सर। कि he is the son of B and C, तो ये तो हस्बैंड वाइफ होंगे। लेकिन अब B कौन है, मेल है या फीमेल, वो तो पता नहीं है। उसने बोला B की एक सिस्टर है। अब वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी सिस्टर तो हो ही सकती है। यहाँ पे एक सिस्टर है, उस सिस्टर का बेटा है D का मेटरनल अंकल मतलब कि मामा हुआ F। तो ये B और F भी तो भाई बहन हुए भाई। F जो होगा वो B का भी ब्रदर होगा, ये तो श्योर सी बात है। यस सर। अब वो पूछ रहा है कि A, हाउ इज A रिलेटेड टू D? तो A रिलेटेड टू D है, ये तो सीधी सी बात है, कजन होने वाले हैं, इसमें तो कोई कजन है। हाउ इज E रिलेटेड टू F? हाउ इज E कौन था यार यहाँ पे? अच्छा, मामा था। एक सेकंड। B's सिस्टर हैज अ सन D एंड डॉटर। ठीक है, मैं ये भूल ही गया था कि इसके सन और डॉटर दोनों है। ये E इज रिलेटेड टू F, वो तो यार वही अंकल है उसका। E इज रिलेटेड टू F, तो वो मेटरनल हम अंकल, लोग का मेटरनल अंकल वो यहाँ पे। मेटरनल अंकल है। हाँ, यहाँ दिया है क्या? नो सर। अच्छा, अब वो नहीं। F के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है E इज रिलेटेड टू F। तो E जो उल्टा पूछ रहा हूँ, उल्टा। नीस होगी। हाँ, उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे। तो E इज रिलेटेड टू F, तो E इज द नीस ऑफ F। अगर वो पूछता है F रिलेटेड टू E, तो हम बोलते हैं कि F इज द अंकल ऑफ E, E इज द नीस ऑफ F। तो इसका आंसर आ जाएगा नीस। हाउ मेनी नेफ्यूज डज F हैव? तो उसके दो नेफ्यू है, एक तो D और एक A है। तो यहाँ पे एक सन बता रखा है उसने, और यहाँ पे भी एक सन बता रखा है, ये उसकी डॉटर थी। तो ये सन है और ये सन है, तो F के दो नेफ्यूज हो गए, एक A और एक D। तो हमें ये भी पता चल गया हाउ मेनी नेफ्यूज F है। इसके बाद हाउ इज F रिलेटेड टू E? तो वो तो पहले ही पता है कि अंकल है, मेटरनल अंकल डाल दो, हो गए सारे। सर लेकिन 4 का आंसर तो A दिया हुआ है ना। हाँ सर 4 का ये दिया हुआ है।
एक सेकंड हम देखना लोग का सी आया था। टू ई। हाँ, इसका आंसर सी आएगा, मेटरनल अंकल आएगा यार। यस सर। 4 का आंसर सी आएगा। सर मैटरनल अंकल और अंकल में फर्क क्या होता, कौन कौन होती है? मामा 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 मामा। मैटरनल जो Maternal मदर की तरफ से है वो मैटरनल, जो फादर की तरफ से है वो पैटर्नल। हाँ, तो 4 का हाँ आंसर हाँ सी रखना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन में बता चुका है कि एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। अगर एफ डी का मैटरनल अंकल है तो ऑब्वियसली वो ई का भी मैटरनल अंकल होगा। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। P इज द सन ऑफ Q। ठीक है, फिर से ये P को मैंने डाल दिया नीचे वाली जनरेशन में और मैंने बता दिया कि हाँ ये सन है। Q एंड R, ठीक है, तो ये Q एंड R का एक पेयर बन गया हमारे पास। अच्छा, वो बोला P इज द सन ऑफ Q while Q एंड R आर द सिस्टर टू वन अनदर। ठीक है, तो Q और R जो है ये दोनों सिस्टर है। R को थोड़ा सा दूर रख लेते हैं क्योंकि सिस्टर है ये, मैं तो पेयर समझ के चल रहा था, तो मैंने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। ठीक है, सिस्टर हो गई। T इज द मदर ऑफ R, तो ऑब्वियसली वो दोनों की मदर होगी। R की मदर है तो Q की भी होगी। इफ S इज द सन ऑफ T, इफ S इज द सन ऑफ T, अच्छा T का ये सन है तो ये दोनों का भाई हो जाएगा Q और R का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? T इज द ब्रदर ऑफ Q। नहीं, T कैसे ब्रदर ऑफ Q होगा यार, T तो लेडी है। S इज द कजिन ऑफ P, वो भी कोई चांस नहीं है, तो नीचे वाली जनरेशन का बंदा है, इससे तो मैं वैसे ही बात नहीं करनी। Q एंड S आर सिस्टर, Q एंड S आर सिस्टर्स, ये भी रॉन्ग है क्योंकि S तो आदमी है, सिस्टर कैसे हो सकता है? ना। S इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, S इज द मैटरनल अंकल ऑफ P, ये करेक्ट है। हाँ सर। सर 6 वाला है, हाँ हाँ, चल रहे 6 वाला। हाँ हाँ हाँ, बस आ रहा हूं बस। P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, सो P और Q दोनों भाई भाई, P एंड Q ये दोनों भाई भाई हो गए, ब्रो। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, अच्छा मतलब ये तीनों भाई भाई हो गए। ब्रूस की। लेकिन एक सेकेंड, ऐसा उसने लिखा कि P एंड Q आर ब्रदर्स, ऐसा नहीं लिखा है। सो Q और R के बारे में भी इंफॉर्मेशन, P के बारे में इंफॉर्मेशन है। रुको, यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन चेंज करता हूं, मैं केवल P को बोलूंगा कि P इज द ब्रदर, ये है ब्रो। किसका ब्रो है ये? Q और R का। Q और R सिस्टर भी हो सकती हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं उनके बारे में कौन है वो। S इज R's मदर, तो अगर S R की मदर है तो वो इन सब की मदर होगी, ये तो श्योर सी बात है। शी इज द मदर। T इज द फादर ऑफ P, ठीक है, तो वो इन तीनों का फादर भी हो गया, तो T और S तीनों का होगा। हो गए। Which of the following statement cannot be definitely true? T is the father of Q, ये तो श्योर है, ये तो ट्रू है। ये तो सही है। S is the mother of P, ये भी श्योर है। P is the son of S, ये भी श्योर है। T is the husband of S, ये भी श्योर है। Q is the son of, ये अनश्योर है क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं ना कि ये कौन है, मेल है या फीमेल है, ये नहीं पता। सो दिस वन, इसके बारे में हमें नहीं आइडिया, सो वी आर अनश्योर अबाउट इट। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7, A and B both are children of C, ठीक है, C के दो बच्चे A और B। C is the mother of A, ओके, C मदर है तो हमें एक इंफॉर्मेशन तो मिलेगी। A is the son of C, ठीक है, बट B is not the daughter of C, तो ऑब्वियसली अगर डॉटर नहीं है तो सन ही होगा। How are A and B mutually related? तो दोनों भाई भाई हुए। भाई भाई। A is the brother of B। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। E is the son of A, A का बच्चा है E। D is the son of B, ठीक है, B का बच्चा हो गया D।
E is married to C. Okay. E is married to C. तो जरा इंफॉर्मेशन थोड़ी ठीक से लिखने के लिए मैं जरा यहां पे ऐसा कर देता हूं कि ये इसका बच्चा, E is married to C, इनका बन गया कपल. C is the daughter of B, ये इसकी डॉटर. ठीक है. How is D related to E? ब्रदर इन लॉ. C और D भाई बहन है ना, और E C का हस्बैंड है, तो E और D आर ब्रदर इन लॉ. खत्म. क्लियर? यस सर. यस सर. गुड. लेकिन तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, इसके लिए हमें कुछ और क्वेश्चन करने पड़ेंगे यार अच्छी तरीके से. चलो अब हम चलते हैं तीसरे टाइप के रिलेशनशिप्स में, जिसमें कोडेड रिलेशनशिप होते हैं. अब थोड़ा मजा आएगा. बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस पे, लेकिन हाँ ये कि ऐसे छोटे क्वेश्चन जरूर बनाए जा सकते हैं. अब ये कोडेड रिलेशनशिप वैसे ही है जैसे कल वो उसने एक क्वेश्चन पूछा था ना, जहाँ पे परसेंटेज को ग्रेटर देन और ग्रेटर देन को इक्वल, यस सर. वैसे ही यहाँ पे बना दिया उसने. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इन सच क्वेश्चन ये प्लस माइनस इनटू इनको यूज किया जाता है रिलेशनशिप के लिए. जैसे अब यहाँ ध्यान से पढ़ना. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. A प्लस बी मीन्स A is the son of B. A minus B is A is the wife of B. A into B means A is the brother of B. A divided by B means A is the mother of B. A equal to B means A is the sister of B. तो बोल रहा है कि what does P plus R minus Q? P plus R minus Q जरा समझते हैं. तो P प्लस की जगह पर क्या आएगा? इज द सन. तो P इज द सन ऑफ R. R माइनस Q क्या है? R इज द वाइफ ऑफ Q. तो यहां पे लिखो वेयर R इज द वाइफ ऑफ Q. तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आ गया कि R और Q हस्बैंड वाइफ है और P उनका बेटा है. R और Q हस्बैंड एंड वाइफ है और उनका बेटा है P. तो अब वो क्या बोल रहा है कि सर. Q इज द फादर ऑफ P. P. हाँ ठीक है, करेक्ट है. Q इज द सही है. सही है. समझ में आया ना? ऐसे प्लस माइनस वाला रिलेशन भी आ सकता है इसमें, इस तरीके का. यस सर. उसी क्वेश्चन के 2-3 पार्ट और है. एक तो मैंने करके बता दिया, ये वाले 3 जरा तुम करके बताओ. हो गया सर. हो गया सर. हो गया. चलो ठीक है, फिर आंसर बता दो. A B 13 का क्या आया है? A आया. ए. C सर. C. सी. CBA. सी 30 का C है. 14 का सर B है. 14 का 14 B का है. D. CBA आया है. CBA 13, 14, 15. हाँ सर. 14 15 का क्या है? CBA. BA. अब डाउट बोलो किसी में है? सर एक चीज पूछनी थी नहीं सर. ये 13 में 2 ऑप्शन सही लग रहा है सर, ए और सी. भाई सर. 13 में दो चीज सही लग रही है. 13 में सी लग रहा है. बता दो सर. देख लेता हूं 13 वाला. P इंटू R. P इंटू R का मतलब क्या हो गया कि P इज द ब्रदर ऑफ B. R. P is Brother the of brother R. of R. And R is the mother of Q. R is the mother of Q. P ठीक है. A और C दोनों ही करेक्ट है. P is the brother of R and R is the mother of Q. तो P is the uncle of. अच्छा, एक्चुअली इसमें क्या है?
सी में मैटरनल अंकल होना चाहिए था, यस सर, मैटरनल अंकल होगा ना। इसलिए सर अंकल भाई सर मेंशन नहीं हो तो क्या करें, अंकल ही होगा। मैटरनल अंकल अगर मेंशन नहीं है तो अंकल भी करेक्ट है, अंकल रॉन्ग नहीं है। लेकिन ब्रदर भी तो सही है सर। ब्रदर भी सर सही। शायद सर लास्ट के फर्स्ट के साथ लास्ट का रिलेशन सब और हर वक्त पकड़ा हाँ, जाता है। मुझे ये लग रहा है कि जब ये P प्लस R माइनस Q दे रहा है तो इसमें हमें फर्स्ट का और लास्ट वाले का रिलेशन देखना है, बीच वाले का रिलेशन नहीं देखना है। बीच वाले का रिलेशन नहीं देखना है जनरली, इसलिए उसने सी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। आंसर सी है। हाँ आंसर सी है ना। जब भी ऐसा रिलेशन दिया हुआ है मतलब हमें फर्स्ट और लास्ट वाले का रिलेशन देखना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ए और सी दोनों करेक्ट है, लेकिन पी का क्यू के साथ में रिलेशन वो पूछ रहा है। ऐसे जब 14th में जाओगे तो क्या दिया हुआ है कि P is the sister of R and R is the son of Q. P is the sister of R and R is the son of Q. तो P और Q तो फादर डॉटर वाला हो गया ना। P is the daughter of Q. हाँ ठीक है। क्लियर है ना। 15th वाले में मदर वाला आ जाना चाहिए शायद, क्योंकि डिवाइडेड सर वैसे तो क्या 15 वाले में भी होगा ना, P हाँ। और Q का रिलेशन। P और Q का तो P इज द, यहाँ पे तो P इक्वल टू R, P इज द सिस्टर ऑफ R एंड R इज द मदर ऑफ Q. P is the sister of R and R is mother of Q. तो P और Q, तो P is the aunt of Q हो गया ना। हाँ सर। सर सी नहीं हो सकता है इसमें, नीस। Q is the niece of P. हाँ बिल्कुल हो सकता है, Q is the niece of P, बिल्कुल हो सकता है। फिर इसमें भी दो सही हो गए। सर शायद सर फर्स्ट से लास्ट जा रहे हैं सर। अब मदर बोला है उसने उसको, तो वो मतलब नीस और नेफ्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, सन या डॉटर क्यू। तो हाँ, नीस कैसे होगा? क्योंकि क्यू के बारे में ये नहीं बताया गया कि क्यू सन है या डॉटर है, तो वो सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ट्रू होगा वो नहीं बता सकते, क्योंकि क्यू के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता अपने को, बट पी के जेंडर के बारे में सब कुछ पता है हमें। लेकिन एक सेकंड, आर आर रिलेटेड टू क्या है? आर इज द मदर ऑफ क्यू। हाँ ठीक है ना, क्यू के जेंडर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो सर नीस मेल होता है फीमेल होता? फीमेल। फीमेल। याद रख यार इन सब चीजों को। चलो इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो, 6 क्वेश्चन है, 10 मिनट दे सकता हूं मैक्सिमम। सर सर लास्ट वाले में आप प्लस होना चाहिए ना, ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर, क्योंकि ऊपर भी डिवाइड और यहाँ भी डिवाइड, दो रिलेशन। हाँ सर, एक सेकंड, एक ही रिलेशन 2 बार दिखा रहा है सर। वेट मैं क्रॉस कोई चेक। एक प्लस होगा। फिर दोनों प्लस relation- होगा क्योंकि प्लस माइनस इनटू डिवाइड।
सर दोनों रिलेशन में एक ही सिंबल सर। अरे रुक जा भाई, एक सेकेंड रुक जा, मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जा। पहला वाला ए प्लस बी है, जो फादर वाला है वहां पे ए प्लस बी करो। सर एक थोड़ा सा मिनट। time। ठीक है, ले लो अपना टाइम। सर एग्जाम की टेंशन हो रही। क्यों एग्जाम की टेंशन क्यों हो रही है? पढ़ा नहीं किया क्या? सर कितना भी पढ़ लो टेंशन तो फिर भी होती है। भाई तू गलत ट्रैक पे जा रहा है। कितना भी पढ़ लो, अगर फिर भी टेंशन हो रही तो फिर पढ़ ही क्या रहा है? या तुम मन से नहीं पढ़ रहा है? यस सर। ऐसे बताओ, कभी ऐसा होता है कि कितना भी खा लो भूख ही नहीं मिट रही है? ऐसा हो सकता है कभी? नो सर, ऐसा नहीं होता। कितना भी खेल लो और थक ही नहीं रहे हो? ऐसा हो सकता है कभी? छोटे में होता था। सर ये बात तो आपने एकदम सही कही। कौन सी गलत कहते हैं सर? के बाद तो तुम थक के गिर ही जाओगे। मतलब प्रैक्टिकली सोच के देखो, छोटे में भी आप खेलोगे तो एनर्जी ज्यादा है, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे खेल लोगे, उसके बाद तो गिरोगे ही। हाँ सर। अब ऐसा हो सकता है कि कितना भी खेल लो और थक ही नहीं रहा, उसका तरीका एक हो सकता है कि थोड़ी देर खेल रहे हैं, मतलब मन से नहीं खेल रहे हैं, थोड़ी देर खेल रहा है फिर नहीं खेल रहा है, फिर खेल रहा है फिर नहीं खेल रहा है, खेलने में मन ही नहीं लग रहा है, तो तुम थक भी नहीं रहो तो ऐसे ही छोड़ छाड़ के आ गए। या खाना खाते जा रहे हो और भूख नहीं लग रही, अगर भूख नहीं मिट रही है वो तब हो सकता है जब खाने में मन ही ना लग रहा हो, थोड़ा सा खाया फिर भाग गए। वही सेम फंडा पढ़ाई में भी है कि अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो पूरा फोकस होकर के, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा, और नहीं तो फिर बाकी चीजों में पड़े होगे। जैसे कई बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में पड़े रहते हैं, भाई तेरा हो गया, वो बोलेगा नहीं भाई मेरा तो नहीं हुआ, तेरा हो गया, नहीं भाई मेरा भी नहीं हुआ, क्या क्या पढ़ लिया तूने, क्या क्या आ रहा है इस एग्जाम में, किसी ने पेपर दिया है कि नहीं दिया है, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो हमें से काफी सारे लोग इसी में पड़े रहते हैं, वो मेन काम जो होता है ना वो छोड़ करके सब इसमें पड़े रहते हैं। हाँ या नहीं? यस सर। तो अगर इसमें पड़े रहोगे तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? हमारे कॉलेज में, हमारा कॉलेज था एनआईटी श्रीनगर, तो वहां पे चक्कर क्या था कि पहले क्या, शायद अभी भी ऐसा होता है कि किसी भी एनआईटी के लिए 50% स्टेट का कोटा होता है और 50% आउटसाइडर्स कोटा होता है। तो 50% जेएंडके का कोटा था कि जेएंडके के 50% बच्चे भरने ही भरने हैं। अब जेएंडके के बच्चे जो थे उनका टॉपर भी हमसे पता नहीं कितना पीछे था। हम लोग पहुंचे थे वहां पे, मतलब मैं पहुंचा था 10,000 रैंक लेकर के, उनका टॉपर ही 50-60 हजार रैंक के आसपास था। लेकिन अब चक्कर ये कि उनको भरना था, तो उन्होंने कुछ ऐसे बच्चे भी भरे थे जिनके माइनस में मार्क्स थे क्योंकि उनको मिल गया था, वहां पे पॉपुलेशन बड़ी कम है तो उनको मिल गया था। तो हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ते थे ना, उनकी मतलब कोई एक दो बैकलॉग नहीं होती थी। जो हमारे सीनियर थे, किसी से पूछो अगर कोई उसमें है 3rd सेम या 4th सेम में है, उससे पूछो हाँ सर, तो उसकी बैकलॉग तुम्हें पता है कितनी मिलेगी? कम से कम 12-15, मतलब टोटल 20 सब्जेक्ट है और उसमें 12-15 में बैकलॉग चल रही है उसकी। कोई 5th सेमेस्टर का है तो अपना 22 लेकर के घूम रहा है, ऐसे ऐसे बैकलॉग लेकर के घूमते थे। तो मुझे लगता था यार कि ऐसा क्या पढ़ाते, पहले तो वही लगता ना कि यार पता नहीं बड़ा डिफिकल्ट सिलेबस होगा, ऐसा पता नहीं क्या पढ़ाते हैं कि इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। बाद में क्या पता चला कि ये जो सीनियर्स होते थे ये टीचर्स के साथ सेटिंग भी कर लेते थे। कई बार तो ये पेपर भी आउट करवा लेते थे कहीं कहीं से, कभी टीचर के साथ कभी पीएन के साथ सेटिंग करके, और पेपर के मतलब जैसे 8 क्वेश्चन आने वाले हैं तो इनको 8 की जगह पर 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं 12 में से 8 आने वाले, ये तक पता चल जाता था। और ये इतने नालायक थे
कि वो 12 क्वेश्चन भी ये पढ़ के नहीं जाते थे, उसके भी फर्रे। उसके भी फर्रे सर बना मैकेनिकल चलिए सर आप का मैकेनिकल इंजीनियर तो थे। अरे सारे, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल या इलेक्ट्रॉनिक, सबकी हालत यही थी। हाँ सर। फर्रे बनवाने हमारे ही पास आते थे कि भाई बना दो, पर्चियां बना दो। उसमें क्या होता था ना, जैसे जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी वो पहले पकड़ लिए जाते थे, तो उसमें मुझे धर लिया गया था। मैं जूनियर था, मुझे धर लिया कि छोटा छोटा लिखना और ऐसा लिखना कि क्लियरली समझ में आए। ठीक है भाई, अब हम उनके फर्रे बना रहे हैं बैठ करके। 12 क्वेश्चन ले आया, कहता है इसके बना दो। डिवाइड हो गया, वो 4 मुझे मिल गए, 4 किसी और को मैं बना रहा हूं। मैंने उसको पूछा सर आपको ये मिल गया है तो पढ़ लो इसको। कहता है पढ़ के कौन जाएगा, हम रट के, हम पढ़ के नहीं जाते, हम ये सब लेकर के जाएंगे। मतलब यहां से तुम समझो, यहां से कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है उस बंदे में। एक तो तुमने 12 आउट करवा लिए क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुम पढ़ के चले जाओ उसको ढंग से तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कल को अगर तुमसे कोई इंटरव्यू या वाइवा में भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पूछ ले तो तुम बता सकते हो। अब तुम्हें 12 क्वेश्चन मिले, सपोज उस 12 में से तुमने 8 के 8 छाप दिए, मार्क्स भी आ गए, कॉन्फिडेंस नहीं आने का वहां से। और यही हालत होती थी, बाद में इनको प्लेसमेंट नहीं मिलती थी कहीं पे भी, क्योंकि उन्होंने सब छाप छाप के लिखा होता था। कई कई तो ऐसे कलाकार होते थे कि ये फर्रे बना करके ले जाते थे, फिर भूल जाते थे कि कौन सा फर्रा कहाँ पे रखा हुआ है। उसके लिए एक अलग से फर्रा बनता था जिसमें इंडेक्स लिखा होता था। चलो खैर, सर ये फोर्थ वाला बताओ। हाँ फोर्थ वाला बता देता हूँ, लेकिन ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था यार, हाँ अभी सर फोर्थ नहीं आया, ये सारी बातें मुझे तो लग रहा है बता क्वेश्चन ही अभी गलत है। कि जो भी पढ़ाई तुम लोग घर पे कर रहे हो उसको थोड़ा सा फोकस्ड होकर के करो। फोकस्ड होने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो रंजना मैम तुम लोगों को बताती है, प्राणायाम। अगर तुम मेडिटेशन नहीं करना जानते हो तो तुम प्राणायाम करो, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है फोकस होने का। पढ़ाई करने से पहले 2 मिनट के लिए कर लो, बस 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम, और फिर फोकस होकर के पढ़ाई करो प्लानिंग के साथ में। प्लानर वाला वीडियो 1-2 दिन में मैं शेयर कर दूंगा। फुल फोकस होकर के प्राणायाम करके उसके बाद करो, और फिर तुम डिफरेंस देखना। मतलब ये डिफरेंस एकदम से एक दिन में नहीं दिखेगा, कुछ मुझे लगता है कि 1 महीने का टाइम लगेगा। तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है भी, तुम 1 महीने ट्राई करके देखो इसको बस। इवन क्लास में आने से पहले भी ट्राई कर लिया करो कि क्लास शुरू होने वाला है, चलो 2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लेते हैं। और ब्रीदिंग प्रैक्टिस यार बहुत आसान काम होता है, कोई भी कर लो, तुम नाड़ी शोधना कर लो या कुछ भी कर लो, 2 मिनट के लिए बहुत आसान काम होता है और तुरंत फोकस हो जाता माइंड। चलो फोर्थ वाला ही बता देना। हाँ फर्स्ट वाला भी बता दूंगा। P इंटू आर माइनस क्यू लिखा है, तो क्या है, P इज द ब्रदर ऑफ R, P इज द ब्रदर ऑफ R एंड R माइनस क्यू में क्या है, R इज द आर इज वाइफ वाइफ ऑफ, एंड R इज द वाइफ ऑफ Q। सो P और Q का ब्रदर इन लॉ वाला रिलेशन होना चाहिए। पर Q is the brother-in-law of P, not P is the brother-in-law of Q. अच्छा, P के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ऐसा तुम बोल रहे हो? No sir, Q brother-in-law होगा ना। अच्छा, P इज द ब्रदर ऑफ R दिया हुआ है ना, एंड R इज द वाइफ ऑफ Q। नहीं, वो दोनों को ही ब्रदर इन लॉ बोलते हैं यार, दोनों को brother-in-law हाँ, होते हैं। दोनों को ही ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। ओके सर। बोथ ऑफ देम आर ब्रदर इन लॉज, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज नहीं। ये एस का यूज भी यार सीखो, कई बार हम ऐसा ब्रदर इन लॉज बोल दिया, ब्रदर इन लॉज नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं इन लॉज आए, इन लॉज नहीं होता वो, लॉ के बाद एस नहीं लगता, ब्रदर के बाद एस लगना चाहिए। अगर 2 होंगे भाई तो ब्रदर्स इन लॉ। अच्छा फर्स्ट वाला देखते हैं, P डिवाइडेड बाय R। तो P डिवाइडेड बाय R का मतलब क्या हो गया कि P इज द डॉटर ऑफ R, ठीक है, R इज द फादर ऑफ S एंड S इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। P डिवाइडेड बाय R मतलब P जो है वो R की डॉटर है, ठीक है, डॉटर है, एंड R इज द फादर ऑफ S एंड S इज द फादर ऑफ Q।
ठीक है, यहां पे आ गया। तो P इज द डॉटर ऑफ Q, ये तो कोई चांस ही नहीं है। Q इज द आंट ऑफ P, नहीं है। P इज द आंट ऑफ Q, हाँ ये हो सकता है, P इज द आंट ऑफ Q, ये करेक्ट है, क्योंकि ये लेडी है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ये डेफिनेटली आंट होगी, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, भाई, ये तो बहन है, ये तो श्योर सी बात है, ये भाई भी हो सकता है। सो P इज द आंट ऑफ Q, यस। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है यार।